In a world filled with questions, where wisdom knows no boundaries, join us on a journey of enlightenment and endless learning. Eternal Teachings. TV. Discover the eternal. इंसान का दिमाग एक्सप्लेनेशन चाहता है। हम हमेशा अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता तो हम अपनी कल्पना का सहारा लेते हैं। अननोन चीजों का सामना करते हुए हम जवाब ढूंढते हैं, अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। यह जिज्ञासा हमें अज्ञात की ओर खींचती है, हमें उन रहस्यों की खोज में ले जाती है जो हमारी समझ से परे हैं। यही डिजायर हमें मिस्ट्रीज की तरफ खींचता है, खासकर उन मिस्ट्रीज की तरफ जो हमें हमारी समझ से परे किसी ताकत की ओर इशारा करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें प्राचीन खंडहरों, धुंधले परिदृश्यों और रहस्यमय प्रतीकों की ओर ले जाती है। रेप्टिलियन ओवरलॉर्ड्स की कहानी जितनी कैप्टिवेटिंग और अनसेटलिंग है, उतनी ही कम मिस्ट्रीज हैं। यह कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां छायादार आकृतियां और प्राचीन गुफा चित्र हमारे डर और जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ये क्रीचर्स, जिन्हें अक्सर ह्यूमनॉइड रेप्टाइल्स के रूप में दिखाया जाता है, जो एडवांस्ड इंटेलिजेंस और सिनिस्टर मोटिव्स रखते हैं, सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं। उनकी आंखों में छिपी गहराई और उनकी मूर्तियों में छिपे रहस्य हमें उनकी ओर आकर्षित करते हैं। हम इस चिलिंग पॉसिबिलिटी की तरफ इतने क्यों आकर्षित होते हैं? क्या यह हमारे भीतर छिपे डर को जागृत करता है, या यह हमारे दिमाग की एक चाल है जो हमें अज्ञात की ओर खींचती है? शायद यह अननोन का थ्रिल है, एक हिडन पावर का डर जो हमें शैडोज से कंट्रोल कर रहा है। यह विचार कि कोई छिपी हुई शक्ति हमें नियंत्रित कर रही है, हमें और भी अधिक भयभीत करता है। कारण चाहे जो भी हो, रेप्टिलियन ओवरलॉर्ड्स के साथ इंड्योरिंग फैसिनेशन हमारे भीतर एक प्राइमल फियर को दर्शाता है। यह डर हमें प्राचीन मिथकों और कहानियों की याद दिलाता है, जहां छिपे हुए प्राणी और अज्ञात शक्तियां हमारे जीवन को प्रभावित करती थीं। यह फियर इस आइडिया से और बढ़ जाता है कि ये प्राणी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स नहीं हैं, बल्कि अर्थ के एंशिएंट इनहैबिटेंट्स हैं। यह विचार कि ये प्राणी हमारे ग्रह के प्राचीन निवासी हैं, हमारे डर को और भी गहरा कर देता है। यह नोशन बताता है कि हम इस प्लैनेट के राइटफुल इनहेरिटर्स नहीं हैं, बल्कि अपने रेप्टिलियन ओवरलॉर्ड्स की वॉचफुल आइज के नीचे रहने वाले टेनेंट्स मात्र हैं। यह विचार हमें हमारी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह अनसेटलिंग कॉन्सेप्ट पावर, कंट्रोल और यूनिवर्स में हमारी जगह की फ्रेजिलिटी के बारे में हमारी डीपेस्ट एंजाइटीज को छूता है। जैसे कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने कमजोर हैं और हमारे ऊपर कितनी शक्तियां हैं। यह हिस्ट्री, एवोल्यूशन और रियलिटी की वेरी नेचर के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ये सिसेरी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने इतिहास और विकास को समझते हैं, या यह सब एक भ्रम है? रेप्टिलियन ओवरलॉर्ड मिथ दुनिया की बुराइयों के लिए एक कन्वीनियंट स्केपगोट भी प्रदान करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सभी समस्याओं के पीछे कोई छिपी हुई शक्ति है? वॉर्स, पॉवर्टी, इनजस्टिस, इन सब के लिए इन मैलेवोलेंट बीइंग्स की मैचिनेशंस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सभी समस्याओं के पीछे कोई छिपी हुई शक्ति है। ब्लेम का यह एक्सटर्नलाइजेशन कंफर्टिंग हो सकता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रदान करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या हमारे सभी समस्याओं के पीछे कोई छिपी हुई शक्ति है, हालांकि यह खतरनाक भी हो सकता है। एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स ऑफ पावर में पैरानोया, डिविजन और अविश्वास को बढ़ावा देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सभी समस्याओं के पीछे कोई छिपी हुई शक्ति है। रेप्टिलियन ओवरलॉर्ड्स का लेजेंड कोई रीसेंट फिनोमिनन नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से मानवता के साथ रहा है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसकी जड़ें ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत गहरी हैं, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस की मिथोलॉजी और फोकलोर के साथ जुड़ी हुई है। ये कहानियां और मिथक हमें उन समयों में ले जाते हैं जब मानवता ने इन रहस्यमय प्राणियों को केवल कल्पना के रूप में नहीं बल्कि वास्तविकता के रूप में देखा था। मेसोपोटामिया के एरिड डेजर्ट से लेकर फर्टाइल नाइल वैली तक सर्पेंटाइन डेटीज और रेप्टिलियन बीइंग्स ने रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चरल नैरेटिव्स में प्रमुख भूमिका निभाई है। इन प्राचीन सभ्यताओं ने अपने देवताओं और राक्षसों को अक्सर सर्प के रूप में चित्रित किया, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। Rudimentary Tales रेप्टिलियन ओवरलॉर्ड मिथ के ओरिजिन्स की झलक दिखाती हैं, जो उस समय की ओर इशारा करती हैं जब ह्यूमंस ने इन क्रीचर्स को फिक्शनल मॉन्स्टर्स के रूप में नहीं बल्कि पावरफुल एंटिटीज के रूप में देखा था, जो रेवरेंस और फियर दोनों के योग्य थे। इन कहानियों में ये प्राणी अक्सर ज्ञान और शक्ति के प्रतीक होते थे और उन्हें सम्मान और भय दोनों के साथ देखा जाता था। प्राचीन सुमर में, जिसे कई लोग सिविलाइजेशन का क्रेडल मानते हैं, हमारा सामना अनुनाकी से होता है। ये प्राचीन देवता, जिन्हें स्वर्ग से उतरने वाले और मानवता पर शासन करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है, ने सुमेरियन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पावरफुल डेइटीज, जिन्हें ह्यूमैनिटी पर राज करने के लिए हेवंस से उतरने के रूप में वर्णित किया गया है, को अक्सर रेप्टिलियन फीचर्स के साथ दर्शाया गया था। अनुनाकी को अक्सर सर्प जैसे गुणों के साथ चित्रित किया गया था, जो उनकी शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। प्राचीन सुमेरियन टेक्स्ट्स जैसे कि एनुमा एलिश अनुनाकी को विशाल ज्ञान और तकनीक रखने वाले मानव जाति की डेस्टिनी को आकार देने में सक्षम बताते हैं। इन ग्रंथों में अनुनाकी को ऐसे प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है जो मानवता के भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपहार दे सकते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस का भी सर्पेंटाइन इमेजरी के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में सर्पों का एक महत्वपूर्ण स्थान था और वे उन्हें विभिन्न तरीकों से चित्रित करते थे। सर्पेंट गॉड एपेप, जो केओस और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक था, सन गॉड रा का एक दुर्जय दुश्मन था। एपेप को अंधकार और अव्यवस्था का प्रतीक माना जाता था और रा के साथ उसकी लड़ाई को प्रकाश और अंधकार के बीच की शाश्वत लड़ाई के रूप में देखा जाता था। हालांकि सर्पेंट्स प्रोटेक्शन और हीलिंग के साथ भी जुड़े हुए थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने सर्पों को सुरक्षा और उपचार के प्रतीक के रूप में भी देखा और उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया। यूरेयस, एक स्टाइलाइज्ड कोबरा जिसे फेरोज के माथे पर पहना जाता था, रॉयल अथॉरिटी और डिवाइन पावर का प्रतीक था। यह प्रतीक फिरौन की शक्ति और दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता था और इसे एक पवित्र और शक्तिशाली प्रतीक माना जाता था। अटलांटिक के पार एंशिएंट माया फेदर्ड सर्पेंट डीटी कुकुलकान की पूजा करते थे। कुकुलकान को एक पंख वाले सर्प के रूप में चित्रित किया गया था और वह माया संस्कृति में एक महत्वपूर्ण देवता था। एक प्लूम्ड सर्पेंट के रूप में चित्रित कुकुलकन ज्ञान, सृजन
और समय की साइक्लिकल नेचर के साथ जुड़ा हुआ था। माया संस्कृति में कुकुलकन को ज्ञान और सृजन का प्रतीक माना जाता था और उसे समय की चक्रीय प्रकृति के साथ जोड़ा जाता था। इसी तरह के सर्पेंटाइन डेटीज अन्य मेसो अमेरिकन कल्चर्स में भी दिखाई देते हैं, जो एंशिएंट बिलीफ सिस्टम्स में रेप्टिलियन इमेजरी की व्यापकता का सुझाव देते हैं। इन प्राचीन सभ्यताओं में सर्प जैसे देवताओं का एक महत्वपूर्ण स्थान था और वे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये एंशिएंट मिथ्स अपने डिटेल्स में विविध होने के बावजूद एक कॉमन थ्रेड शेयर करते हैं, रेप्टिलियन बीइंग्स का पावरफुल एंटिटीज के रूप में चित्रण जो ह्यूमन अफेयर्स को प्रभावित करने में सक्षम है। इन कहानियों में ये प्राणी अक्सर शक्ति और ज्ञान के प्रतीक होते थे और उन्हें मानव मामलों को प्रभावित करने में सक्षम माना जाता था। ये प्राणी हमेशा मेलेवलेंट नहीं थे, वे बेनेवलेंट क्रिएटर्स, वाइज टीचर्स या डरावने डिस्ट्रॉयर्स हो सकते थे। इन प्राचीन कहानियों में सर्प जैसे प्राणी कभी-कभी दयालु रचनाकार, बुद्धिमान शिक्षक या भयानक विनाशक के रूप में चित्रित किए जाते थे। उनकी स्पेसिफिक रोल्स के बावजूद इन एंशिएंट टेल्स ने आधुनिक रेप्टिलियन ओवरलॉर्ड मिथ के लिए बीज बोए, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस को आकार दिया और पावर, डिविनिटी और द नेचर ऑफ द अननोन के बारे में हमारी परसेप्शंस को प्रभावित किया। इन कहानियों ने हमारे सामूहिक अवचेतन को आकार दिया और शक्ति, दिव्यता और अज्ञात की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं को प्रभावित किया।